स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। हम लोग आज बात करेंगे कि लेखपाल का सिलेबस तो आ गया है, लेकिन अभी तक आपका नोटिफिकेशन देखने को कुछ नहीं आया। ठीक है, आपको देरी ही करनी थी तो सिलेबस काफ़ी टाइम पहले दे देती। ठीक है, लेकिन क्या है, आप इसको नए पेज में फंसा दिया कि CCNR नहीं कर दी है। ठीक है, उससे राहत देते हुए संशोधन अभी तक नहीं कर पाए हैं। अभी तक इनका संशोधन नहीं हो पाया है, लेकिन उम्मीद ये है कि कह रहे थे कि 2021 के लास्ट तक, मतलब कि दिसंबर के लास्ट हफ्ते तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, लेकिन छुट्टी हो जाने के कारण ये नहीं हो पाया था। देखते हैं, आज से मंडे है और कल मंडे निकल गया, और देखते हैं आज से 4-5 दिन और हैं, क्या कर लेते हैं ये। ठीक है, और जाने ये खबर क्या है, क्या आपका आएगा भी कि ये आचार संहिता में फंस जाएगी जो भर्ती है, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आता है टाइम से, फिर ये भर्ती का होना विलम्ब हो जाएगा 110%। ठीक है, क्या पूरी खबर है जानेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। कहीं आचार संहिता के फेर में ना फंस जाए लेखपालों के पदों पर होने वाली भर्ती, जाने क्यों हो रही है इसमें देरी। देखिए, राज्य में लेखपाल के 7,882 संख्या बढ़ गई है, वही 11 पद जो बढ़े हैं, पर होने वाली भर्ती पर खतरा मंडराने लगा है और इसके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी जल्द ही नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जाता है तो इसके आयोजन में काफ़ी विलम्ब हो सकता है। बिल्कुल, दरअसल उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं और यह उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर के आखिरी तक या जनवरी की शुरुआत में राज्य में आचार संहिता लागू किया जा सकता है। दिसंबर के अंत में तो नहीं, लेकिन हाँ, जनवरी के फर्स्ट मिड में आपको आचार संहिता देखने को मिल जाएगी। और योगी आदित्यनाथ जी ने भी ये कह दिया है, राज्य में एक बार आचार संहिता लागू होने के बाद इसके ख़त्म होने तक किसी भी तरह की भर्ती के लिए न्यू नोटिफिकेशन नहीं आता है। किसी भी भर्ती के लिए न्यू नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जाएगा। ऐसे में अगर इस भर्ती के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन नहीं जारी होता है तो इसमें काफ़ी विलम्ब होना तय है। मुझे लगता है आयोग भी नहीं चाहेगा। सरकार की क्या मंशा है ये आप लोग स्वयं खुद जानते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आयोग ऐसा चाहेगा। और वो चाहे तो दिसंबर में जारी कर सकते हैं नोटिफिकेशन, उसके बाद सब कुछ तैयार होगा, बस उसको डेट डालनी है किनारे और नोटिफिकेशन आपके सामने जियो गवर्नमेंट ऑर्डर जो भी होता है वो आपको उनको प्रकाशित कर देना है। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, और क्यों हो रही है देरी, चलिए इस पर भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। क्यों हो रही है देरी, कब तक जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। लेखपाल भर्ती में देरी होने की मुख्य वजह अब तक उत्तर प्रदेश लेखपाल की भर्ती नियमावली में संशोधन नहीं होने को माना जा रहा है कि CCC मान्य था, पहले भेजा गया, फिर नहीं, सरकार ने कहा नहीं होना, दोबारा फिर मांगा गया संशोधित। अरे आपका ये विभाग कर रहा है, कोई आम जनता तो आपके पास भेज नहीं रही है संशोधित जो भेजती है नियमावली। आप अपने ही इतना प्रोसेसिंग करते हो समय में। चलिए, लेकिन चुनाव का जिस दिन वोटिंग होगी उसके अगले दिन या फिर जब भी होता है, एक हफ्ते के अंदर उनको रिजल्ट चाहिए होता है, उसमें विलम्ब नहीं होता है। जनता खुश नहीं है कि कौन जीता कौन नहीं जीता, तो उसमें संशोधित हमको चाहिए, है ना। उसमें कुछ मतलब कुछ किसी प्रकार का आप संशोधन नहीं कर सकते, जो मतलब चुनाव आयोग चाहेगा और जो नेता चाहेंगे वही होगा। आम जनता का इसमें कुछ नहीं, लेकिन हाँ, इसमें सब संशोधित भी होना है, एक बार उन्हीं की बात नहीं माननी, दोबारा संशोधन भेजना है। अच्छी बात है, CCC सभी के लिए मान्य नहीं किया गया, लेकिन आप अपनी जो कार्य प्रगति है ना आपकी, उसको बढ़ाना चाहिए था आपको, लेकिन ऐसा नहीं किया। चलिए, तो हालांकि विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इस समस्या को सुलझा लिया गया है और इसी भर्ती के लिए UP SSC जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। दिसंबर के लास्ट वीक आ गया, आपको देखने को मिल सकता है। दिसंबर महीने के आखिरी तक इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर देगी। अभ्यर्थियों को इस भर्ती संबंधी सूचनाओं के लिए UP SSC आधिकारिक वेबसाइट पर मतलब आपको देखते रहना चाहिए। दिसंबर के लास्ट हफ्ता आपका चल ही रहा है और इन्हीं 3-4 दिनों में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, जो कि आयोग की तरफ से कहा गया है। ठीक है, तो आपकी एक आशा तो ये है कि हाँ, आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन नोटिफिकेशन कभी भी आए, आपको अपनी तैयारी यही रखनी है कि आपको नोटिफिकेशन आ चुका है। मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, सरकार की क्या मंशा है वो तो आप भूल ही जाइए। और मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि यूपी में कब से आचार संहिता लग सकती है, एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी ने कहा है कि मकर संक्रांति के मेले तक आचार संहिता लागू हो जाने की उम्मीद है। ऐसे में पूरे मेले की तैयारी आचार संहिता को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। उन्होंने जिले में निर्माणाधीन 4 लेन समेत सभी विकास कार्यों को समय से पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। सोमवार को बैठक में योगी जी ने कहा कि इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। ठीक है, आपकी कभी भी आचार संहिता कभी भी लगे, नोटिफिकेशन कभी भी आए, लेकिन आपको अपनी तैयारी लेखपाल के लिए 110% रखनी है और उससे ज़्यादा प्लस और रखनी है आपको। क्योंकि देखिए, भर्ती अगर आई ना तो जल्दी जल्दी में पूरी की जाएगी, भर्ती को पूरा कर लिया जाएगा, बस आपके पेपर होने की देरी है। देखिए, लगभग 24 से 28 दिनों का समय दे सकते हैं ये लोग फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, फिर चाहे आचार संहिता लगे या ना लगे कोई मतलब नहीं बनता, नोटिफिकेशन पर निकल जाना चाहिए आपका।
24 से 28 दिन आपको फॉर्म फिल के लिए हो जाएगा। अगर ये लोग करेक्शन की डेट देते तो ठीक है, वरना तो बच्चा अपना सावधानी से भरना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ, मैं एक वीडियो बना दूँगा इस पर, और आप लोग अच्छे से भरिएगा। तैयारी आप ऐसी करिए जिससे कि आपको, अगर आपने एक पैड का स्टेप पार किया है, ठीक है, तो आप सीधे नौकरी को पा ही लें, जीत लें, इस सर्विस को जीत लें, छीन लें, लेकिन आप पाएँ ज़रूर इस चीज़ को। और इस चीज़ से भी बिल्कुल फ्री हो जाइए माइंड से कि आचार संहिता लग जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। न्यूज़ देना मेरा काम है, आपको समझना भी, और आपको नोटिफिकेशन दिसंबर के लास्ट वीक में देखने को मिल जाए तो काफ़ी अच्छा है, और उम्मीद भी की जा रही है, और जिससे कि ये भर्ती को पूरी किया जा सके। ठीक है, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, और आपका आने वाला दिन शुभ हो, और आप सभी लोग अच्छी तैयारी करिए। धन्यवाद।